हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं नोटपैड ओपन करने की विधि। सबसे पहले आते हैं स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे आएंगे, उसके बाद आल प्रोग्राम पे, प्लस एक्सेसरीज पे, प्लस नोटपैड पे। फिर ये हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद है कीबोर्ड से है विंडो बटन, फिर आल प्रोग्राम पे जाएंगे, फिर उसके बाद एक्सेसरीज पर, फिर नोटपैड इंटर कर देंगे। हमारे यहाँ से ओपन हो जाएगा। फिर एक शॉर्ट की होती है, विंडो प्लस आर आता है, फिर यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड। यहाँ पे नोटपैड आ गया तो हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ से इंटर कर देंगे, ये हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर एक होता है सर्च से, आते हैं विंडो बटन, फिर सर्च बॉक्स ओपन है, यहाँ लिखेंगे नोटपैड। यहाँ नोटपैड ओपन हो गया है हमारा, इंटर कर देंगे, यहाँ से नोटपैड ओपन हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ से अब जानते हैं कितनी इसमें पट्टियाँ होती हैं नोटपैड में। नोटपैड में हमारे 4 पट्टियाँ होती हैं। सबसे पहला है टाइटल बार है, उसके बाद है मेनू बार है, फिर यहाँ से स्क्रॉल बार है, ये स्टेटस बार होते हैं। टाइटल बार होते हैं, टाइटल बार में 3 ऑप्शन होते हैं। ये होता है मिनिमाइज, फिर उसके बाद है मैक्सिमाइज, फिर क्लोज होते हैं। मिनिमाइज करते हैं तो टास्क बार पट्टी पर चला जाता है। अब करके दिखा रहे हैं, यहाँ से मिनिमाइज करेंगे तो ये हमारा टास्क बार पट्टी पर आ गया। फिर से हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है मैक्सिमाइज से करके छोटा या बड़ा करने के लिए अब करके भी दिखाते हैं। ऐसे करेंगे तो हमारा ये नोटपैड छोटा हो गया। फिर मैक्सिमाइज कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ से होता है क्लोज से होता है बाहर जाने के लिए, हम क्लोज कर देंगे तो बाहर चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं नोटपैड। फिर उसके बाद टाइटल बार कंप्लीट हो गया। फिर मेनू बार है, मेनू बार में होता है 5 ऑप्शन, फाइल, एडिटिंग, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प होता है। और पेज का नाम होता है टेस्ट एरिया होता है। और स्क्रॉल बार का कार्य होता है अप या डाउन करने के लिए होता है, लेफ्ट और राइट करने के लिए होता है। और क्या कहते हैं फाइल में आते हैं। फाइल में हमारे 7 ऑप्शन होता है। पहला होता है न्यू, दूसरा होता है ओपन, फिर सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट होता है। एग्जिट नोटपैड में सबसे पहले न्यू आता है। न्यू का कार्य होता है नया पेज लेने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, हमने लिख रहे हैं आरपी कंप्यूटर। अब हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से न्यू का कार्य होता है नया पेज। अब यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है सेव, डोंट सेव और कैंसिल का मतलब होता है कैंसिल करने के लिए, फिर इसे में कुछ करना होगा कर सकते हैं। सेव का मतलब होता है सेव करने के लिए। डोंट सेव का मतलब होता है नया पेज लेने के लिए। अब हमको डोंट सेव करना है तो यहाँ से हम नया पेज ले लेंगे। उसके बाद यहाँ से मेरा नया पेज हो गया। फिर दूसरा है ओपन का कार्य होता है जैसे हम कुछ सेव किए ओपन करने के लिए तो हम आते हैं यहाँ ओपन पे आएंगे। उसके बाद आते हैं डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। फिर हमने यहाँ पे लिखा आरपी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सेव किए, हमने यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये हमारा ओपन हो गया है। और उसके बाद है सेव का कार्य होता है सेव करने के लिए। अब यहाँ से हम जैसे अब ओपन कर लिए, अब यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हमने इतना टाइपिंग लिख दिया। ये हमारे नोटपैड का टाइपिंग किया जाता है जो इंग्लिश टाइपिंग है। हमने इतना लिख दिया। उसके बाद आते हैं सेव पे, फाइल में जाएंगे, उसके बाद सेव पे आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डेस्कटॉप पर आएंगे। डेस्कटॉप का मतलब होता है जो कुछ भी लिखा जाता है डेस्कटॉप पे सेव किया जाता है ताकि हमारा तुरंत डेस्कटॉप से ओपन कर। फिर है फाइल नेम, यहाँ पे हमने नेम दे रहे हैं कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर दे दिया। उसके बाद हमने कर दिया एंटर, ये हमारा सेव हो गया। उसके बाद है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कुछ और बचा हुआ है तो लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं ऐसे नीचे स्क्रॉल बार के, यहाँ से हम नीचे आएंगे तो जैसे हमने यहाँ से लिख रहे हैं
अब हमने इतना लिखा है, उसके बाद क्या करना है, हमको सेव करना है। उसके बाद आते हैं सेव एज पे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद डेस्कटॉप पर आएंगे। तो हमने कंप्यूटर के नाम से दे दिया है, तो इसके बाद कंप्यूटर हटा के अब दूसरा नाम हमको देना है। तो हम अपने कोचिंग का नाम लिखते हैं RP, फिर उसके बाद कंप्यूटर। अब उसके बाद हमने सेव कर देंगे, यहाँ से सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद है पेज सेटअप। पेज सेटअप का कार्य होता है जब प्रिंटर लगा रहता है तब पेज सेटअप का कार्य किया जाता है। अब हम करके दिखाते हैं पेज सेटअप। यहाँ से हम देखो, जब हम प्रिंट करने लगेंगे तो लेफ्ट और राइट में कितना हमको कैसे रखना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमारा कार्य, और हमेशा प्रिंट करते हैं तो हमारे सारे इतने कागज़ ओपन रहता है कि कौन से साइज़ में आपको करना है। तो हमेशा A4 साइज़ लगती है इसका, तो हम A4 करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा प्रिंट से निकल आएगा। फिर उसके बाद है जब प्रिंट करने लगेंगे तो प्रिंटर का कार्य करते हैं एग्जिट का होता है बाहर जाने के लिए। अब यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। एडिट में आते हैं। एडिट में हमारे क्या है, 11 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, जैसे हमने लिखा है उसके बाद हमको एक स्टेप पीछे जाना है, तो यहाँ से हम अंडू के मदद से एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। अब अंडू पे कर देंगे तो ये हट जाएगा। फिर उसके बाद है कट। कट का कार्य होता है, सबसे पहले आते हैं सिलेक्ट पे। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल लिखा है, चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, हाईलाइट नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा कट, कॉपी, हाईलाइट हो जाए। कट का मतलब होता है काटना। अब यहाँ से हम कट कर देंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा। उसके बाद हम कॉपी का मतलब होता है, तो हम इसको सिलेक्ट किए। उसके बाद क्या है, मेरा कॉपी हाईलाइट हो गया। आप कॉपी कर लेंगे। तो इसके बाद है पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है जो हम कट या कॉपी किए रहते हैं उसको पेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ से इंटर कर दिए, दूसरे लाइन में आए। उसके बाद पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये आ गया, यहाँ से पेस्ट हो गया। फिर उसके बाद है डिलीट। डिलीट का कार्य होता है आप सिलेक्ट करके हमको जितना डिलीट करना। अब हमने सिलेक्ट करके उसके बाद डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद है फाइंड। फाइंड का होता है किसी वर्ड को खोजने के लिए। अब हमने यहाँ आते हैं, सबसे ऊपर हमने कर्सर यहाँ रख दिए हैं। उसके बाद आते हैं फाइंड पे। फाइंड पे आएंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है द। अब हमने द लिख लिया है। उसके बाद हमको खोजना है, फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करके हमने ऐसे हो सकेंगे, जहाँ जहाँ रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी की मदद से हम कर सकते हैं। उसके बाद है फाइंड नेक्स्ट, सेम वही कार्य ये भी करता है। यहाँ से हम करेंगे, उसकी शॉर्टकट की F3 है, यहाँ से कर देंगे तो ये आपका गिनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस पे आएंगे, जैसे हमको दा लिखा है और यहाँ लिखना है हमको RP कंप्यूटर। तो जो वर्ड गलत रहता है इसमें सुधारने के लिए हम अब करके आपको लोग को दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखते हैं RP। हमने लिखा RP कंप्यूटर। उसके बाद करते हैं, और इसमें देखिए फाइंड नेक्स्ट है, फिर रिप्लेस है, रिप्लेस ऑल है, सिलेक्ट कैंसिल है। अगर फाइंड नेक्स्ट का हमने बता दिया, रिप्लेस का मतलब होता है एक एक वर्ड को सही करने के लिए, और रिप्लेस ऑल का मतलब होता है एक साथ में आपका सारे सही कर देगा। तो हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा देखिए RP कंप्यूटर आ गया। जहाँ जहाँ हम कर रहे हैं सारे पे RP कंप्यूटर, और रिप्लेस ऑल करके दिखाते हैं तो ये हमारा सारा वर्ड RP कंप्यूटर आ गया। फिर उसके बाद है गो टू का कार्य होता है लाइन गिनने के लिए। तो हमको जितना लाइन पे जाना है, अगर हमको 10 पे जाना है तो हमने यहाँ 10 लिख देंगे। 10 पे किए, उसके बाद गो कर दिए यहाँ से, तो हमारा यहाँ पे कर्सर सबसे आगे आ जाता है। उसके बाद है
स्लेट आल, स्लेट आल का मतलब होता है पूरे पेज को स्लेट करने के लिए। यहाँ से स्लेट आल हो गया, मतलब पूरे पेज हमारा स्लेट हो गया। अब चाहे हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जो करना है हम स्लेट करके कर सकते हैं। उसके बाद है टाइम डेट। यहाँ से हम टाइम डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा टाइम डेट इंसर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद है फॉर्मेट। वर्ल्ड रैप। वर्ल्ड रैप का कार्य होता है, जैसे अगर स्टेटस बार, अगर इस पे चेक मार्क लगा देते हैं, उसके बाद हमारा ना स्टेटस बार शो करता है, ना हमारा गो टू शो करता है। और जो हम टेक्स्ट लिखते हैं सारा एक लाइन से दूसरे लाइन में लिखाई देता है। अब हम करके यहीं से दिखाते हैं आपको। जैसे हमने लिख रहे हैं, ये देखिए दूसरे लाइन में आ जा रहा है। तो जैसे हम यहाँ से चेक मार्क हटा देंगे, उसके बाद सारा एक ही लाइन में लिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पापा एक लाइन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद होता है फॉन्ट। फॉन्ट से होता है स्टाइल, मतलब कि इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ से हम जो फॉन्ट में हमको चेंज करना है, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट में फॉन्ट है, फिर फॉन्ट स्टाइल है, साइज है। फॉन्ट स्टाइल में आपको बोल्ड करना है, मोटा करना है, जिस स्टाइल में आपको रखना है रख सकते हैं। उसके बाद है साइज। साइज से होता है आपको पेज को छोटा या बड़ा करने के लिए, टेक्स्ट को। अब हमको जैसे बड़ा करना है तो अब हम क्या करते हैं, बड़ा कर देंगे, ये हमारा बड़ा हो गया। उसके बाद है व्यू। व्यू पे है स्टेटस बार। स्टेटस बार पे जब चेक मार्क लगा रहेगा तो हमारा स्टेटस बार शो करेगा, जब चेक मार्क हटा देंगे तो शो नहीं करेगा। उसके बाद है हेल्प। हेल्प में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है व्यू हेल्प, उसके बाद है अबाउट नोटपैड। व्यू हेल्प से कार्य होता है, जैसे हमको नोटपैड में हेल्प, कोई भी कार्य को हेल्प लेना है तो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद है अबाउट नोटपैड। यहाँ से हम वर्जन देख सकते हैं, कौन सा वर्जन है, तो यहाँ से हमको सारी जानकारी हो सकती है। तो विंडोज 7 वर्जन है, हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप फर्स्ट बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे हम आप लोग को आगे वीडियो बना के दिखाएंगे।